ठीक है। अब देखो अपने क्षेत्रीय जो लोकगीत है, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोकगीत प्रसिद्ध है। तो क्षेत्रीय लोकगीतों के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। एक गीत के बारे में मैंने आपको लिखवाया था, मुमल, लिखवा दिया था ना मुमल। मुमल महेंद्र प्रेम कहानी के बारे में आपको बता दिया था मैंने। कहां की थी मुमल, कहां की राजकुमारी थी? लोधरवा की राजकुमारी थी। और महेंद्र कहां के थे? अमरकोट। इसके बाद में देखो क्षेत्रीय गीत के अंदर मरु जो प्रदेश है, मरु प्रदेश के जो गीत है उनमें लिखो क्षेत्रीय लोकगीत। और क्षेत्रीय लोकगीत में क्षेत्र लिखो आप मरु प्रदेश, मरु प्रदेश के लोकगीत। मरु प्रदेश के लोकगीत। मरु प्रदेश में एक लोकगीत मैंने आपको लिखवा दिया था, मुंबल। ठीक है, मुमल। मुमल महेंद्र की प्रेम कहानी पर आधारित ये लोकगीत है। ठीक है। इसके बाद में देखो दूसरा लोकगीत लिखो, इसके बारे में तो लिखवा दिया था लास्ट में। दूसरा लोकगीत लिखो पणिहारी। पणिहारी एक महिला पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है, उससे कुछ मनचले बात करने का प्रयास करते हैं। उस महिला के पति प्रदेश में रहते हैं, लेकिन कुछ मनचले हैं वो क्या करते हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं तुम्हारी तरह के। ठीक है। उस महिला को बोलते हैं कि पणिहारी ये तू मीठी मीठी बोल, प्यारी प्यारी बोल, बाता थारी रह जासी, कि तू एक बार बोल तो सही, ऐसे तो तेरी मन में ही बातें रह जाएगी पूरी की पूरी। लेकिन वो पतिव्रता जो नारी है वो उससे बात नहीं करती है, जो वहां पर गाने गाते हैं उनसे बात नहीं करती है। ठीक है। तो यहां पर लिखो पणिहारी लोकगीत, और इसमें लिखो लिखो पनघट पर पानी लाने वाली महिला। देखो पनघट पर पानी लाने वाली महिला के लिए यह गीत प्रसिद्ध है। पतिव्रता नारी का प्रतीक है। वो महिला उन मंचलों से बोलती नहीं है, बात नहीं करती है, तो ये पतिव्रता नारी है एक प्रकार से। फिर अगला लोकगीत है इंडोली। इंडोनी पतिव्रता नारी का प्रतीक है। फिर लिखो इंडोनी। इंडोनी ठीक है। एक महिला पानी लेने के लिए जाती है पनघट पर, और जब पानी लेने के लिए पनघट पर जाती है तो उसके जो मटका होता है उस मटके के और सर के बीच में रखने की एक चीज होती है जिसको बोलते हैं इंडोनी। ठीक है। कपड़े की बनी होती है, गोल गोल सी, देखी होगी कभी, देखी है ना। तो वो जो इंडोनी है वो उसकी गुम जाती है, वहां पर चोरी हो जाती है। ठीक है। तो उसके लिए वो महिला बोलती है, उसके लिए गीत गाती है कि मेरी सवा लाखरी रूम लूम गम गई इंडोनी, कि मेरी वो जो इंडोनी थी उसके 1.25 लाख की लूम लगाई हुई थी, लटकी हुई थी, उसके लटकन भी रहती है आसपास में। ठीक है। तो गम गई इंडोनी, इस प्रकार से वो गीत गाती है। ठीक है। तो इसमें लिखो इंडोनी में लिखो पनघट पर पानी लाते समय
पनघट पर पानी लाते समय एक महिला अपनी इंडोनी चोरी होने पर यह गीत गाती है। सहेलियों के साथ में ये इंडोनी गीत गाती है। फिर लिखो पपैया। ये मरु प्रदेश के मारवाड़ के लोकगीत हैं। पपैया। इसमें लिखो लिखो प्रेमिका द्वारा उसके पति को प्रेमिका द्वारा उसके पति को संबोधित करते हुए यह गीत गाया जाता है। फिर अगला लोकगीत है मिस्री। गीत सुना होगा सीमा मिश्रा का, वीणा का। मिस्री को बाग लगाओ रसिया। मिस्री। ठीक है, इसमें लिखो मिस्री में मारवाड़ में जो दाम्पत्य जीवन है, जो दाम्पत्य एक प्रकार से जीवन है, उसमें एक प्रेमी या एक प्रेमिका अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हुए यहां पर ये गीत गाती है। तो इसमें लिखो मारवाड़ में दाम्पत्य प्रेम को प्रदर्शित करने वाला गीत है। दाम्पत्य प्रेम को प्रदर्शित करने वाला गीत है एक प्रकार से। फिर अगला लोकगीत है चिरमी। चिरमी। ठीक है, एक लड़की की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद में ससुराल में चली जाती है, लेकिन पीहर वाले उसको याद नहीं करते हैं, पीहर वाले उसको बुलाते नहीं है। तो वो लड़की क्या करती है, अपने पीहर वालों को याद करते हुए पीहर वालों को बुलाने के लिए ये यहां पर चिरमी गीत गाती है। ठीक है, वो बोलती है कि चिरमी दादो सारी लाडली, कि कोई टाइम पर चिरमी दादोसा की लाडली थी, आज याद नहीं कर रहे पीहर वाले। ठीक है, तो इसमें लिखो चिरमी में। नहीं समझ में आया? अरे एक लड़की अपने पीहर वालों को याद करते हुए पीहर वालों को बुलाने के लिए गीत गाती है चिरमी। चिरमी एक पौधा है, ठीक है, उस पौधे को प्रतीक मानकर वो गीत गाती है। हाँ, सासरे में गाती है वो गीत बैठकर। ठीक है, वो बोलती है कि चिरमी दादो सारी लाडली, कि चिरमी कोई टाइम पर दादोसा की लाडली थी। ठीक है, तो ये चिरमी गीत है। इसमें लिखो लिखो इसमें लिखो एक महिला
ससुराल में बैठकर पीहर जाने हेतु एक महिला ससुराल में बैठकर पीहर जाने हेतु भाई, दादा, पिता की प्रतीक्षा में यह गीत गाती। चिरमी एक पौधा है, पौधे को संबोधित करते हुए यह गीत गाती है। ठीक है, फिर अगला है यहां पर लोकगीत पावना। हाँ, पावना। नवा जवाई है, वो घर पे आता है नया नया, तब पावना गीत गाया जाता है। बूढ़े होने पर तो कोई नहीं गाता है। पावना। दामाद के घर आने पर आजकल तो दामाद घर ही रहते हैं। पहले वाले दामाद रहते थे, वो जाते थे खूब दिनों से, खोपरे पतासे लेकर साथ में खूब सारा सामान साथ लेकर जाते थे। आजकल तो हर 5-7 दिन से ही जाकर आ जाते हैं, किचन तक चले जाते हैं। आजकल तो सासू भी बोलती होगी कि ये लहसुन तो छोड़ लो कम से कम, और तो किसी काम के नहीं हो। क्या हुआ? आगे लिखो, लिखो कागा। गीत लिखो कागा। लिखो कागा। ये जो कागा गीत है, अपन तो ज्यादातर इसको काम में लेते थे मामा जी को बुलाने के लिए। अपन लोग तो ये जो कागा गीत है इसको ज्यादा काम में लेते थे मामा जी को बुलाने के लिए। ठीक है, लेकिन एक महिला अपने प्रदेश गए हुए पति को याद करते हुए उसको बुलाने के लिए ये गीत गाती है मारवाड़ क्षेत्र के अंदर। ठीक है, वो बोलती है कि उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, तू जब उड़सी तो मारो पीऊ घर आसी। ठीक है, इस प्रकार से एक महिला अपने प्रदेश गए हुए पति को वापस बुलाती है और कौवे को उड़ाते हुए ये गीत गाती है। ठीक है, अपन लोग तो सब बोलते थे कि जब मामा जी आएंगे, जब कौवा आकर बैठ जाएगा उसको उड़ाएंगे, बोलते हैं ना कि कौवा उड़े, इस प्रकार से कि कौवा उड़ जाएगा तो मामा जी आज घर आ जाएंगे। लेकिन एक महिला है, वो प्रदेश गए हुए पति को वापस बुलाने के लिए ये गीत गाती है। तो इसमें लिखो, एक महिला प्रदेश गए हुए पति को, हाँ इसमें लिखो एक महिला प्रदेश गए हुए पति को एक महिला प्रदेश गए हुए पति को वापस बुलाने के लिए यह गीत गाती है। ठीक है, अपने देसी भाषा में अपने राजस्थान के अंदर इसको मेहमान आगमन के लिए प्रतीक मानते हैं इस गीत को। ठीक है,
फिर है कुरंजा, लोकगीत है कुरंजा। हाँ, कुरंजा एक पक्षी है, विदेशी पक्षी है, विदेश से आता है। कुरंजा एक विदेशी पक्षी है कुरंजा, ठीक है। मारवाड़ क्षेत्र के अंदर विचरण करने के लिए आता है। जोधपुर क्षेत्र के अंदर खींचन जोधपुर है, इसके अलावा चूरू क्षेत्र है, यहां पर ये विचरण करने के लिए आता है विदेश से, ठीक है। तो एक महिला का पति भी विदेश गया हुआ रहता है, तो वो महिला क्या करती है, इस कुरंजा पक्षी के माध्यम से अपना संदेश उस अपने पति के पास में भेजने का प्रयास करती है, ठीक है। इसको प्रतीक मानकर गीत गाती है कि उड़ती कुरजलिया संदेशो मारो लेती जाजे, ठीक है। इस कुरंजा पक्षी को वो महिला बोलती है कि उड़ती कुरजलिया संदेशो मारो लेती जाजे, कि तू जब भी विदेश जाए वापस अपने क्षेत्र के अंदर, उस समय मेरा संदेश मेरे पति को पहुंचा देना, मेरा संदेश लेकर जाना। एक महिला इस गीत को गाती है, ठीक है। तो लिखो इसमें विदेशी पक्षी कुरंजा को संबोधित करते हुए एक महिला विदेश में रहने वाले पति के लिए संदेश भेजती है। इस कुरंजा पक्षी के माध्यम से महिला संदेश भेजती है। एक अगला लोकगीत है झोरावा, जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं इससे क्वेश्चन भी। झोरावा जैसलमेर का फेमस है ये मुख्य रूप से, ठीक है। एक प्रकार से ये विरह गीत है। इसमें भी दूर गए हुए पति को वापस बुलाने के लिए या दूर गए हुए प्रेमी को वापस बुलाने के लिए एक महिला उसकी विरह के अंदर ये गीत गाती है। इस वजह से ये मारवाड़ का विरह गीत है, मुख्य रूप से ये विरह गीत है। और भी विरह गीत है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एक प्रकार से विरह गीत है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार मिलता है। झोरावा गीत जैसलमेर का फेमस है और विरह गीत है। विरह गीत है। फिर है सूपना। एक महिला को सपना आता है अपने पति के लिए। हाँ, सूपना लोकगीत का नाम है सूपना। यह भी जैसलमेर का विरह गीत है। जैसलमेर का विरह गीत है। दूर गए हुए पति को याद करते हुए गीत गाती है महिला। रतन राणा, घुघरी, केवड़ा, इस प्रकार से भी इनके नाम से भी गीत चलते हैं। रतन राणा अमरकोट का था, ठीक है। और इसको संबोधित करते हुए इसके नाम से वहां पर गीत चलते हैं। घोड़ली इसके लिए बोलते हैं, इस रतन राणा के लिए, कि एक बार तेरा जो घोड़लिया है वो घुमा दे अमरकोट में। इस प्रकार से गीत चलते हैं मारवाड़ के अंदर। मरु प्रदेश के लोकगीत।
मरु प्रदेश के लोकगीत। कल्लाड़, कल्लाड़ के नाम से भी गीत चलते हैं, ठीक है। दारू पीते रहते हैं और कल्लाड़ी चलती रहती है, गाने चलते रहते हैं, गीत चलते रहते हैं। कलाल। शराब विक्रेता मुख्य रूप से मारवाड़ क्षेत्र के अंदर ये कलाड़ गीत गाते हैं। दारूडी, दारूडी के नाम से भी गीत चलता है मारवाड़ क्षेत्र के अंदर। अगला गीत है निम्बुड़ा। निम्बुड़ा निम्बुड़ा निम्बुड़ा, इस प्रकार से गाना चलता है, निम्बुड़ा। बाड़मेर क्षेत्र में लंगा जनजाति है, उसका लोकगीत है। ये मरु प्रदेश के लोकगीत है, ठीक है, मारवाड़ क्षेत्र के लोकगीत है। इसके बाद में लिखो हाड़ौती प्रदेश के लोकगीत। हाड़ौती प्रदेश के लोकगीत। हाड़ौती प्रदेश के लोकगीत। कांगसियो, ठीक है, एक महिला का जो कांगसिया है वो कोई पड़ोसन ले जाती है, ठीक है। पाड़ोसन ले गई वो, पाड़ोसन ले गई वो, मारा छेल भंवरो कांगसियो पाड़ोसन ले गई। इस प्रकार से गीत, ये गाना चलता है, गीत चलता है। हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है ये। कहाँ का है? हाड़ौती क्षेत्र का, ठीक है। और हाड़ौती का एक और गीत प्रसिद्ध है जिसको बोलते हैं बिछुड़ा। एक महिला अपने पति को बोलती है कि मैं तो मरी होती आज, खा गयो बेरी बिछुड़ो, कि मैं तो आज मर जाती, मुझे तो आज बिच्छू ने खा काट लिया था। और उसी पति को वो बोलती है कि मैं तो मर भी जाऊं तो तू दूसरी शादी कर लेना, तेरी केयर कौन करेगा बाद में, ठीक है, तेरे लिए खाना वगैरह कौन बनाएगा, तेरे कपड़े कौन धोएगा, ठीक है। तो एक महिला अपने पति को ऑफर देती है, अच्छा अच्छा ऑफर देती है ये, ठीक है। बिछुड़ा के नाम से भी हाड़ौती क्षेत्र के अंदर लोकगीत चलता है। एक कांगसियों के नाम से लोकगीत चलता है, ठीक है। तो इसमें लिखो कांगसिया में। एक श्रृंगारिक लोकगीत है, हाँ, एक श्रृंगारिक लोकगीत है। ठीक है, बाकी इसमें लिखने की कोई जरूरत है नहीं, समझ जाओगे तुम लोग। कांगसिया लोकगीत, पड़ोसन ले गई वो, ठीक है। अगला लिखो बिछुड़ा। बिछुड़ा, बिछुड़ा
इसमें लिखो, बिच्छू काटने के पश्चात एक महिला अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। ठीक है, ये गीत तो ठीक है, ऑफर मिल रहा है पति को। एक लोकगीत और लिख लो हाड़ौती का, लिखो नारंगिया। नारंगिया, नारंगिया। ठीक है, और ये जो लोकगीत है नारंगिया, इसके बारे में देखो, एक बूंदी का राजकुमार था जिसका नाम था कुंभाहाड़ा। बूंदी का राजकुमार कौन था? कुंभाहाड़ा। नकली बूंदी की रक्षा करते हुए वो मारा गया था चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। ठीक है, चित्तौड़गढ़ किले में जो राजा थे वहां के, जिनका नाम था महाराणा सांगा, महाराणा लाखा। ठीक है, महाराणा लाखा की शादी होती है बूंदी की राजकुमारी के साथ में, और जब बूंदी की राजकुमारी के साथ में शादी होती है तो बूंदी की राजकुमारी के साथ में उसका भाई कुंभाहाड़ा साथ में आता है चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। और चित्तौड़गढ़ किले के अंदर जो आता है वहां पर, उसके बाद में वो चित्तौड़गढ़ में रहता है। अरे बोलते नहीं क्या, आंगड़े आता है साथ में, ओलंदा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो वो अपनी बहन के साथ में ससुराल आता है, बहन के ससुराल में चित्तौड़गढ़ के अंदर। लेकिन वहां पर जब आता है तो उस जगह पर एक घटना हो जाती है। महाराणा लाखा अपनी उस रानी से, हाड़ी रानी से जाकर पूछते हैं कि आप यहां पर आ गए चित्तौड़गढ़ के अंदर अपना घर छोड़कर, हमारा चित्तौड़गढ़ कैसा लगा? तो वहां पर उस राजकुमारी ने, हाड़ी रानी ने कहा कि तुम्हारा चित्तौड़गढ़ अच्छा है। उसके बाद में उसने कहा दोबारा राणा लाखा ने कि कैसा लगा हमारा चित्तौड़? तो उस राजकुमारी ने कहा कि ठीक ठाक है तुम्हारा चित्तौड़ भी, लेकिन हमारे बूंदी जितना सुंदर नहीं है। हमारी बूंदी का जो किला है, तारागढ़ का किला, वो सुंदर है। फिर उस राणा लाखा ने दोबारा कहा कि सही सही बता, एक बता, तुझे हमारा चित्तौड़ अच्छा लगा या फिर तुम्हारा जो तारागढ़ है वो अच्छा है? अब उस हाड़ी रानी ने, वो बोलते हैं ना, पियर की तो चिड़कली चौकी लागे, वो बोलती है कि हमारा जो तारागढ़ किला है, बूंदी का किला है, वो तुम्हारे चित्तौड़ से सुंदर है। और उसी समय वो राणा लाखा खाना खा रहे थे, शपथ ले लेते हैं कि अब तो मैं पहले बूंदी जीतूंगा, उसके बाद में ही खाना खाऊंगा। इस प्रकार की उसने शपथ ले ली। जैसे ही शपथ ली, सेनापति वगैरह सबको उन्होंने कह दिया, आदेश दे दिया कि सेना तैयार करो, बूंदी पर आक्रमण करेंगे। ये रानी बोल रही है कि हमारी बूंदी सुंदर है, हमारी बूंदी का किला तारागढ़ सुंदर है, अब तो उसको जीतेंगे, उसके बाद में खाना पीना खाएंगे। अब सेनापति, उसके मंत्री वगैरह सारे के सारे इकट्ठे हो गए और सबके सब उस हाड़ी रानी को बोलने लगे जाकर कि आपने क्या कह दिया इस डाकी को? ये अब सेना तैयार करने के लिए तैयार हो गया, कल तोरण मार के आया वहां पर और आज लड़ाई करने जाएगा, युद्ध करने जाएगा। तो उसके बाद में उसने, उस हाड़ी रानी ने कहा कि मैंने तो कह दिया, लेकिन अब क्या करें? फिर मंत्री वगैरह, सेनापति वगैरह उसको समझाते हैं, उस हाड़ी रानी को बोलते हैं कि कैसे भी करो इसको मनाओ एक बार, आज यदि युद्ध करने जाएगा तो अच्छा नहीं होगा, कल तोरण मारकर आया था, आज युद्ध करने जाएगा। अब उस हाड़ी रानी जो बूंदी की राजकुमारी थी, उसने उसको समझाने का प्रयास किया। राणा लाखा को कहा कि मैं मजाक भी नहीं कर सकती, क्या ना आपसे वैसे मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन उसने तो शपथ खा ली थी, पहले ही खाना छोड़ दिया था उसने कि अब तो बूंदी जीतूंगा पहले। अब कालांतर में वहां पर क्या होता है, फिर उसके सेनापति मंत्री वगैरह उनको बोलते हैं कि समझा करो, ऐसे नहीं करते, कल ही तोरण मार कर आए हो, एक किला यहां पर नकली बूंदी बना देते हैं पास में ही, आप उसको जीत लो, उसको जीतने के बाद में तुम्हारी शपथ पूरी कर लो। अब राणा लाखा को भी भूख लगी हुई थी, उसने कहा कि कैसे भी करो, जो भी करो जल्दी करो। फिर वो क्या करते हैं, एक नकली बूंदी, एक कमरा खड़ा कर देते हैं, एक कमरा खड़ा करके किले के बाहर, चित्तौड़गढ़ किले के बाहर एक नकली बूंदी बना देते हैं और एक कमरा खड़ा करके बाहर लिख देते हैं बूंदी फोर्ट, और वहां पर युद्ध स्टार्ट करते हैं, युद्ध का आह्वान करते हैं और सैनिक वगैरह लेकर जाते हैं उस नकली बूंदी को उड़ाने के लिए। और जैसे ही उस नकली बूंदी के उस कमरे को उड़ाने के लिए वहां पर जाते हैं, जो उस राजकुमारी के साथ में आया था कुंभाहाड़ा, वो उस किले के अंदर पहले ही चला जाता है, उस कमरे के अंदर पहले ही चला जाता है और जाकर वहां पर
तैयार रहता है कि युद्ध करूंगा मैं। और जैसे युद्ध शुरू होता है उससे पहले उस नकली जो बूंदी का किला बना हुआ था उसमें से तीर आता है सामने। राणा लाखा सोचता है कि ये क्या हुआ, कौन है, चेक करो। तो सैनिक बोलते हैं कि ये उसका भाई है। और उसने कहा कि ये दुर्ग चाहे असली हो चाहे नकली हो, तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा। असली गढ़ दीदो नहीं, नकली गढ़ दीदो नहीं, बिना घोर घमसान, सर टूटिया फिर किम फिर असली गढ़ पर आन। कि जो नकली गढ़ है सर टूटे बिना तो वो भी नहीं दिया था, असली गढ़ तो सर टूटे बिना कैसे मिलेगा। उस बूंदी के किले के बारे में कहा जाता है। और वहां पर वो कुंभाहाड़ा जो उस राजकुमारी के साथ में आया था, वो वहां पर उस नकली गढ़ की रक्षा करते हुए, नकली बूंदी की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और उसी की याद में हाड़ौती क्षेत्र के अंदर जो गीत गाया जाता है वो गीत कौन सा है, नारंगिया। ठीक है, तो लिखो इसमें, बूंदी के राजकुमार कुंभाहाड़ा के लिए, बूंदी के राजकुमार कुंभाहाड़ा के लिए, बूंदी के राजकुमार कुंभाहाड़ा के लिए यह गीत गाया जाता है। कुंभाहाड़ा के लिए यह गीत गाया जाता है। कुंभाहाड़ा, इसकी स्मृति में ये गीत गाते हैं। ठीक है, और ये नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था। नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था, वीर गति को प्राप्त हो गया था नकली बूंदी की रक्षा करते हुए। फिर लिखो मेवाड़ प्रदेश के लोकगीत। ये हाड़ौती के लोकगीत हो गए। अब लिखो मेवाड़ प्रदेश के लोकगीत। मेवाड़ प्रदेश के लोकगीत। मेवाड़ के अंदर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, टीएसपी एरिया है। यहां पर भील जनजाति के लोग ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो भील महिला और पुरुष दोनों मिलकर ये लोकगीत गाते हैं वहां पर। ठीक है, तो लिखो इसमें हम सीडो में, भीलों का युगल गीत है, भीलों का युगल गीत है। भीलों का युगल गीत है। फिर अगला गीत है सुवटियो। सुवटियो, एक महिला तोते को संबोधित करते हुए एक तोते के माध्यम से अपने पति के पास में संदेश भेजने का प्रयास करती है, इस तोते के माध्यम से। ठीक है, सुवटियो ओडो डोडो जाए, वो तुम्हारा छोटी ननदरो वीर, इस प्रकार से वो गीत गाती है। ठीक है, तो एक विरह गीत है, एक महिला अपने पति के पास में तोते के माध्यम से संदेश पहुंचाने का प्रयास करती है। ठीक है, तो इसमें लिखो सुवटियो में, यह विरह गीत है, यह विरह गीत है। एक महिला तोते के माध्यम से पति के पास संदेश
संदेश पहुंचाने महिला बोलती है अपने उस तोते के माध्यम से प्रतीक मानकर उसको बोलती है कि सुवटिया सुवटियो उड़तो उड़तो डोडो डोडो जाए, सुवटी और छोटी ननद रो वीर, कि ये मेरे जो ननद है उसका भाई है। ठीक है, उसके माध्यम से उसको बोलती है कि सुवटिया जोदाने जाइजे, तो जोदाने जाइजे तो उनको कहना कि तुम्हारी जो पत्नी है उसको जोधानेरी जो चुंदड़ी है वो फेमस लगती है, उनको वो अच्छी लगती है। ठीक है, उसके लिए ये गीत गाती है वहां पर महिला। तो एक तोते के माध्यम से जो गीत गाती है वो गीत कौन सा है, कौन सा गीत है, ये विरह गीत है। इसके बाद में लिखो गोरबंद। गोरबंद गोरबंद मुख्य रूप से जो गोरबंद है, ये गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है। ठीक है, मुख्य रूप से ये गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है। ये जो ऊंट का आभूषण है, इस आभूषण को गूंथना पड़ता है। ठीक है, इसको बनाना पड़ता है, इसको तैयार करना पड़ता है। और एक महिला जैसे ही ये जो ऊंट के गले का आभूषण है गोरबंद, इसको जब गूंथती है उस समय गीत गाती है, उसी गीत को बोलते हैं गोरबंद। बोलती है महिला कि गायां तो चरावती ने गोरबंद गूथियो, बैस्या तो चरावती ने पोयो पोयो राज, कि जब मैं गायें चरा रही थी उस समय गोरबंद गूंथ रही थी। ठीक है, तो ये आभूषण बनाते समय यहां पर ये गीत गाया जाता है। तो इसमें लिख लो यह आभूषण बनाते समय यह गीत गाया जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं गोरबंद क्या है। गोरबंद मुख्य रूप से ऊंट के गले का आभूषण है। ठीक है, पहले गोरबंद लगाकर जीर्ण मांडकर फिर ऊंटों को दौड़ाया जाता था, ऊंट ले जाए जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। जैसे वर्तमान में ओडी बीएमडब्ल्यू है, अरे वर्तमान में ओडी बीएमडब्ल्यू है, रेंज रोवर है, तो पहले की गाड़ी यही थी ऊंट, और ऊंट को श्रृंगार कर फिर लेकर जाते थे, उसके ऊपर ये आभूषण लगाते थे गोरबंद। तब जो ओडी है, बीएमडब्ल्यू है, रेंज रोवर है, ये भी फेल थे उसके सामने। ठीक है, इसके बाद में लिखो लालर पटेलिया बीछिया। लालर पटेलिया, लालर पटेलिया बीछिया, ये अभी का क्वेश्चन है। अभी इसमें जो एग्जाम लगी थी पशु परिचर वाली, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा था, लालर पटेलिया बीछिया। अरे किसी ना किसी शिफ्ट में आया होगा ये। तो इसमें लिखो मेवाड़ में पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासियों का लोकगीत है। मेवाड़ में मेवाड़ में पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासियों का लोकगीत है। ठीक है, उसमें यही पूछा था कि जो मेवाड़ में पर्वतीय क्षेत्रों का लोकगीत है वो कौन सा गीत है। ठीक है, तो मेवाड़ में पर्वतीय क्षेत्रों का लोकगीत कौन सा है, लालर पटेलिया और बीछिया। ये मेवाड़ के अंदर जो पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां का लोकगीत है। ठीक है, इसके बाद में लिखो शेखावाटी की नहीं हुई अभी तक। सबसे पहले लिखो गोडवाड़ क्षेत्र के लोकगीत। गोडवाड़ क्षेत्र के लोकगीत,
गोडवाड़ क्षेत्र के लोकगीत। सिरोही जो क्षेत्र है, सिरोही क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो सिरोही वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। लूणी और जवाई नदी का जो बेसिन है उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वहां पर गीत गाया जाता है, एक तो मोरिया, मोरिया, जीरा, ठीक है, एक लड़की की सगाई हो जाती है लेकिन शादी नहीं होती है, वो अपने घर में रहती है, उसके जो जिसके साथ में सगाई होती है वो अपने घर में रहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, रात के समय बरसात को बुलावा देने के लिए एक प्रकार से मोर बोलता है, मोर प्यों प्यों की आवाज निकालता है। तो वो जो लड़की है जिसकी सगाई हो रखी है, जिसकी शादी नहीं हुई, जैसे ही मोर प्यों प्यों की आवाज निकालता है, वो उस मोर को रोकने का प्रयास करती है, उस मोर को वहां पर संबोधित करते हुए गीत गाती है। वो बोलती है कि मोरिया आछो बोले रे ढलती रात में, मोरिया आछो बोले रे ढलती रात में, तू पीऊ पीऊ की वाणी छोड़ दे, क्योंकि तू प्यों प्यों की आवाज निकालता है तो मुझे मेरे पति की याद आती है, मुझे उस पीऊ की याद आती है, और फिर करवटें बदली जाती है बार बार। उस जमाने में देखो, आजकल ये मोरिया वगैरह कुछ नहीं चलता है, उस जमाने में व्हाट्सएप वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह कुछ नहीं थे, आजकल सीधा वीडियो कॉल चलता है। ठीक है, तो आजकल मोरियो वगैरह ये विलुप्त हो गए पूरे। जीरा, एक महिला अपने पति को जीरा नहीं बांधने की सलाह देती है कि मत बाऊ महाराज परन्या जीरो, यो जीरो जीवरो बेरी वो। इस प्रकार से एक महिला अपने पति को जीरा की जो फसल है ये नहीं बोने के लिए संबोधित करती है कि ये जीरा फसल है, ये मत बो आप। ठीक है, तो इसमें लिखो मोरियो में। लिखो सगाई के पश्चात, सगाई के पश्चात लड़की द्वारा, सगाई के पश्चात लड़की द्वारा मोर को प्रतीक मानकर यह गीत गाया जाता है। एक महिला अपने पति को जीरा की फसल नहीं बोने की सलाह देती है। अपने पति को कहती है कि ये जो जीरा है ये मत बोओ, तुम परेशान होती है ज्यादा ही, जीरा को काटने में, उसको एरने में उसमें दिक्कत आती है। ठीक है, बाकी शेखावाटी के लोकगीत हैं, और एक यहां पर गोडवाड़ क्षेत्र का भी लोकगीत है ढोला मारू के नाम से। ठीक है, इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे अपन।